बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हमने हिस्सा ग्रामर में से इसम ज़र्फ़ की किस्में, इसम की बनावट के अतबार से जो किस्में हैं वो पहले इसम ज़र्फ़ की किस्में सुने, ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। और इसम की बनावट के अतबार से किस्में इसम जामद और इसम मस्दर, इन दो के मुतालिक पढ़ना है। इसम ज़र्फ़ की किस्में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसम ज़र्फ़ के मुतालिक बताता हूँ। इसम ज़र्फ़ वो इसम नकरा है जिससे कोई जगह या वक्त ज़ाहिर हो, जैसे दफ्तर, स्कूल, कारखाना, सुबह, शाम, आज और कल। ये ज़र्फ़ की तारीफ़ होगी। अब हम आते हैं ज़र्फ़ की किस्मों की तरफ। ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ मकान वो इसम नकरा है जो किसी जगह को ज़ाहिर करे, जैसे मस्जिद, मदरसा, घर, स्टेशन, सब्ज़ मंडी, नमकदान, शफा खाना वगैरह। ज़र्फ़ ज़मान वो इसम नकरा जो किसी वक्त को ज़ाहिर करे, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात, दिन, साल, महीना वगैरह। अब हम आते हैं इसम की बनावट के अतबार से किस्मों की तरफ। तो उसमें से दो किस्में जो हमने आज पढ़नी है, इसम जामद और इसम मस्दर। इसम जामद वो इसम है जो ना तो ख़ुद किसी इसम से बना हो, ना इससे कोई दूसरा इसम बने, जैसे ईंट, दरख्त, चट्टान, दौलत, चटाई वगैरह। इसम मस्दर वो इसम है जो ख़ुद तो किसी से ना बने, लेकिन इससे बहुत से इसम और फ़ेल बने, जैसे लिखने से लिखने वाला और लिखा हुआ। आगे उसने मस्दर की जो है पहचान बताई कि उर्दू ज़बान के अंदर नाम मस्दर की अलामत है, मसलन उठना, बैठना, जागना। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनके आखिर में ना आता है लेकिन वो मस्दर नहीं होते, जैसे नाना, पराना, बिछोना, चूना, ताना, बाना वगैरह। ये इसकी इसम ज़र्फ़ की और इसम की बनावट के अतबार से किस्मों की तारीफ़ें मैंने आपको बयान की हैं। अब हम आते हैं अपने मुतलका मज़मून की तरफ। आपको मालूम है कि इसके तारीफ़ों के साथ हमने मज़मून का भी सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो उसमें सबसे पहले आज का जो हमारा मज़मून है वह हुब्बे वतन है, वतन से मोहब्बत। वतन से जो मोहब्बत है वो इंसान को कहते हैं कि एक फितरती अमल है। वतन वो जगह है कि जहाँ इंसान जो पैदा होता है या जन्म लेता है, इसके माहौल से, इसकी ज़मीन से, इसकी आबोहवा से और इसके अंदर रहने वाले रिश्ते हैं जो सबसे इंसान को मोहब्बत होती है। वो अपने वतन के लिए वो कहते हैं कि वो बेचैन भी होता है। वतन से मोहब्बत एक फितरती अमल है और इस हवाले से उसने चंद एक मिसालें दी हैं। जिस तरह कि 1965 की जंग की सबसे पहले उसने मिसाल दी है कि 1965 की जंग में जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो तमाम जो थे बशिंदे, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम अफराद एक सीसा पलाई दीवार बन गए और भारत को शिकस्त दी। इसी तरह अगले जाके जो अगला पैरा आ रहा है उसके अंदर उन्होंने हैवानात की मिसाल दी है कि वो भी अपने बिल से, वो अपने ठिकाने से, अपनी कचार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। फिर आगे मुख्तलिफ जो अफराद हैं जो गुजर चुके हैं, शेख सादी का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि वतन का कांटा सुंबुल और रिहान से भी ज़्यादा अजीज़ होता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं जो मिस्र में हुकूमत करते हैं, लेकिन कनान के बकारी को भी इस हुकूमत से ज़्यादा बेहतर ख्याल करते हैं क्योंकि कनान उनका वतन था। हाकिम होने के बावजूद वतन की खुशबू और मोहब्बत मिस्र में ना थी। और उसके बाद है फिर हैदराबाद दक्कन का तज़किरा किया गया। जो शायर हैं बहादुर शाह ज़फ़र, उनके उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ थे। तो दक्कन के अंदर जो है उस वक़्त जो इस्लामी हुकूमत थी, तो उन्होंने इब्राहिम ज़ौक़ को हैदराबाद दक्कन बुलाना चाहा हुक्मरानों ने। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ जो है जो नुमाइंदा भेजा गया उसको उनसे 2-3 सवाल किए। कहा कि मियाँ, हैदराबाद में जो है ऐसी शाही मस्जिद है। नुमाइंदे ने कहा हज़रत इसका तो दुनिया में कहीं सानी नहीं है। ज़ौक़ ने फिर पूछा क्या वहाँ कोई ऐसा शाही किला है? तो उन्होंने कहा नहीं जी। तो फिर वो कहते हैं कि ये चीज़ें तो खालिस दिल्ली के लिए मखसूस हैं। आज मालो दौलत और तरक्की हैदराबाद के लिए मखसूस है। चलिए और बाहर देखिए। ज़ौक़ ने कहा जहाँ दिल्ली जैसी कोई चीज़ भी मौजूद नहीं, उसके लिए मैं अपना वतन नहीं छोड़ सकता। ये बयान किया गया है। फिर आगे उन्होंने बताया कि वतन का तसव्वुर मगरब में एक महदूद खित्ते का है जहाँ एक ही नस्ल या एक ही ज़ुबान बोलने वाले अफराद का मुजमा हो, मगर इस्लाम इसका तसव्वुर नहीं मानता। इस तसव्वुर को मुसलमान दुनिया के चाहे किसी खित्ते में रहता और बसता हो, वो मुसलमान कौम का फ़र्द है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो बयान की गई हैं इनकी समझ आ चुकी होगी। अब तवज्जो के साथ आपने इन चीज़ों को देखना है और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इसको याद करना है। अल्लाह हाफिज़।